हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पूरा आपको कोर्स दिया जाएगा कि आपके जो बैंड है उसमें कोई दिक्कत आ रही है। आज हम सॉकेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे इस बैंड की। जब हम बैंड बनाते हैं तो जो सलवट है वो नहीं आनी चाहिए। जब सलवट आ जाती है तो लैंटर में दिक्कत होती है। पहले मैं आपको हीटर जचाना सिखा देता हूँ कि कई बंदों का मैसेज आया था कि हमें जो हीटर है वो हमारा सेट नहीं हो रहा। तो हीटर आगे एक जो ईंट को टेढ़ा करके और उसे इसके हीटर के नीचे डाल दो। साइड में जो छोटी ईंट आती है पतली वाली वो साइड में लगा दो। उसके बाद आपके जो पाइप है कट कर लो 9 इंच। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 9 इंच आप कट कर लो इन्हें। आपको मैं अभी इन स्टेप से दिखाता हूँ। मैं 9 इंच से थोड़ा सा कट करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। 9 इंच में इस एक बैंड को कट करता हूँ और आप स्टार्टिंग में इसे 9 इंच से थोड़ा सा कम कट करो, जिससे कि वो 13 जो बैंड बन जाए एक पाइप में 10 फुट की में। और उससे जो आपका एक बैंड ख़राब भी हो जाए तो आपकी जो उसमें 12 बैंड बच रहे हैं तो उसमें आपका एवरेज हो जाए। तो आप स्टार्टिंग में आप 13 बैंड बनाओ। उसके बाद आपको जो हीटर है वो हीटर आप अच्छे से सेट कर लेना है। जो ये पाइप रखते हो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। जो हीटर है वो इतनी ही दूर में, आपको मैं बताऊं तो इतनी ही दूर में जो हीटर है वो गर्म करता है। जब हम चौड़ा हीटर ले लेते हैं 18x5 का ले लेते हैं तो ज़्यादा दूर में गर्म करने से भी बट आ जाते हैं। तो आपको बैंड बनाने का अलग हीटर होना चाहिए और सॉकेट का अलग। जैसे आपका बैंड गर्म हो जाता है आप उसे ऐसे आराम से बिल्कुल अच्छे तरह से जो ये है पाइप वो बिछना चाहिए। और बिल्कुल जब ये आपको लगे कि बिल्कुल हो गया है आसानी से, बहुत देर तक रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार दबा फिर ये वापस आया ही नहीं। कम से कम 10 सेकंड तक आप इसका जो पाइप है उसकी जो हीट है वो डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं जो सिलिकॉन है स्टार्टिंग में 1 या 2 बैंड में आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब भी बट आ सकता है। और जो ये आपके पाइप गर्म होता है तो एक बार जो सिलिकॉन है उसे भी गर्म कर लो। क्योंकि क्या होता है कि जब जो ये सर्दी का मौसम चल रहा है और जब हम सिलिकॉन ठंडी सिलिकॉन इसके अंदर डालते हैं तो पाइप का एकदम टेम्परेचर डाउन होने के कारण इसमें बट आ सकते हैं। तो मेरा जो ये जैसे हम बैंड करते हैं तो एक साइड आपको ये यहाँ से पकड़ के फिर आपको बैंड करना है। इससे क्या होता है कि जो आपका बैंड है वो प्रॉपर बनता है और इसमें बट नहीं आते। बट आपको अलग से ही दिखा दूंगा। मैं मेरे पास रखे हैं जो मेरे पहले पुराने बैंड होते हैं कि लगे कि आपको वीडियो में, बट आपको मैं जैसे ये इसमें बट आ रहे हैं तो आपको अलग से ही दिख जाएगा वीडियो में, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे ये बैंड बन गया। फिर दूसरी बात, जब आप मार्केटिंग करने जाओगे तो एक चीज़ और देखते हैं। जैसे आप इसे बराबर में रखोगे तो ये बैंड है उठा हुआ होना चाहिए कि जब हम लैंडर में लगाएं तो नीचे जाए ना दीवार में, तो वो दीवार में ही जाए कि बाहर ना निकले अंदर की तरफ। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। कई लोगों के सॉकेट में भी दिक्कत आ रही है कि सॉकेट है वो मतलब कि आगे आगे से गर्म हो रहा है, मतलब पीछे से गर्म 2 इंच गर्म नहीं हो रहा, 1 इंच गर्म हो रहा है। तो आप इसका ये ध्यान रखिए। पहले आप सॉकेट बना लें कि आप सॉकेट भी कैसे बनाओगे कि जब हम बैंड बना लेते हैं तो हम ऐसे रखते हैं, ऐसे से फिर ये फिसल जाता है, या तो वो ऊपर टच हो जाता है या वो नीचे टच हो जाता है। तो आप पहले एक ईंट और रख के आप ऐसे सॉकेट बना सकते हो बराबर। और सॉकेट बना के और आपको जो सॉकेट है वो नीचे, आपका जो सॉकेट नीचे जो डाई नहीं रखनी है, आपको दीवार में फिट करना है। उससे क्या होता है जब हम ऐसे डालते हैं तो जो हमारा हाथ का पोर्शन है वो एक साइड दबा लेता है और एक साइड जो ये निकल आता है। तो आपको बराबर आपको सेट करना है दीवार में। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखें।
और अब हम बात करते हैं कि पाइप को हम कैसे पता करें, हैवी है या मीडियम है या लो है। जो लो पाइप होती है उस पर रेड पट्टी की, जो उसमें कंपनी का नाम है, या आपको दिखाऊं, जैसे कंपनी का नाम, और इसमें ये भी लिखा रहता है कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है। आपको मैं दिखाऊं, इसमें नहीं लिख रहा, जैसे इसमें लिख रहा है, आपको मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा। जैसे इसमें रेड कलर में लिख रहा है कंड्यूट पाइप, मैं एक बार देख लेता हूँ आपको दिख भी रहा है या नहीं। हाँ, कंड्यूट पाइप लाइट 1.2 mm की जो इसकी थिकनेस है 1.2 mm की है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जो लाइट पाइप होती है उसमें 1.2 mm होता है, जो मीडियम होती है उसमें 1.5 या 1.4, और जो हैवी होती है, आपको मैं हैवी भी दिखाऊं, ये तो प्लेन है, इसमें ये हैवी है। आपको इसकी मोटाई भी इसकी 1.6 से 1.8 होती है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। और इसमें तीनों में अलग अलग सिलिकॉन लगती है। जैसे ये आपको मैं सिलिकॉन भी दिखा दूं, जिसको सिलिकॉन परचेज करनी है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 21 mm है सिलिकॉन और वो 22 mm है। देना एक बार, आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप हाथ से बैंड कर लोगे। देखिए ये सिलिकॉन है 20 mm की। आपको हम ऐसे, इसमें आपको बहुत ही फर्क दिखेगा, ये बहुत ही पतली है। आपको मैं इसमें ये जो हैवी है इसमें आप आसानी से डाल सकते हो। इसको बना के दिखाएंगे आप, रहने दे, हैवी मत बना। तो मैं आपको आज मीडियम और आपका ये है लाइट, इसी के बारे में हम बात करेंगे। हैवी के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, और सॉकेट के बारे में भी। सॉकेट में जिसको ये आ रहा है कि निकल रहा है, वो आप दीवार में जो अपनी जितनी भी आपके पास डाई है वो आप दीवार में फिट कर लो। ये आपका मीडियम है, हाँ ये आपका हैवी है। देखो बीचने से भी बिल्कुल नहीं बीच रहा है, भाई ने बना दिया मना करने के बाद भी, कि आप ये जब हैवी बनाते हो ये बहुत ही टाइट होता है और ये टूटता भी नहीं है। और इसकी आप थिकनेस देखिए कितनी थिकनेस है, और आप इसकी देखिए ये बिछ भी नहीं रहा है। तो आप ये आप ज़रूर, जब इसका जो बैंड होता है थिकनेस जिसका हैवी बैंड, ये आपका जो मार्केट रेट लाइट के हिसाब से बहुत महंगा होता है। तो आप स्टार्टिंग में लाइट से शुरू करें, और आप अपने घर पर ऐसा एक बना सकते हो, क्योंकि मैंने आज फुल जुगाड़ से ही बता रहा हूँ आपको। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आपको 90 डिग्री का एंगल खरीदना है। आप ऐसे ईंट रख के स्टार्टिंग में, और इसके कपड़ा बांधकर आप इसे अपने घर में भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, बना सकते हो। और आपको जो ये डाई है, डाई को आपको दीवार में फिट करना है। दिखाता हूँ, जो ये लोग और ऐसे, जो ये है लो क्वालिटी है, आपको एकदम करना है। जब आप आराम आराम से करते हो तो ये ठंडा हो जाता है। जैसे ये जब आपका कोई बैंड खराब हो जाता है, जब मैं खराब भी रखता हूँ, ये खराब हो जाता है तो आप इसे फिर से लगा सकते हो। और इसका ये फ़ायदा होता है ज़्यादा काटने का, आप बीच में से कट करके सॉकेट बना सकते हो। सॉकेट का भी अच्छा प्राइस होता है, एक सॉकेट का 5 रुपये प्राइस होता है। तो बहुत से लोग जो सिलिकॉन मंगाते हैं कि उनका ये कहना होता है कि जो सिलिकॉन है वो भी 2 तरह की आ रही है। एक में है कि आप एक बार दिखाना उसका, जो ये बहुत ही लचीली है, आप देख रहे होंगे लचीली है, और ये वाली है ये थोड़ी सी टाइट है।
बस इसका फ़र्क है कि उसमें गैप आ रहे हैं और इसमें बिल्कुल टाइट है ये। तो आप इसका थोड़ा आप देख सकते हो आपके हिसाब से। ये बैंड ये भी हैवी है, ये दोबारा तो नहीं लगा दिया, नहीं, ये हैवी बैंड है, देखो थिकनेस। तो आप ऐसे कर सकते हो। मेरा मेन मकसद यही था कि आप जो भी बैंड बनाओ आप स्टार्टिंग में खुद से हाथ से ना मोड़े और फिर आप एक ऐसा आप डाई ढूंढ लें। इसके अंदर लकड़ी का है, लकड़ी का मैं बनवा रहा था कि लकड़ी का अच्छे से गोल हो जाता है। वैसे उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं आती है। अब हाथ से मोड़ के देखो। अब मैं हाथ से मोड़ के देखेंगे। और आपको मैं हीटर का भी क्लियर कर दूं कि हीटर के भी बहुत सारे प्राइस होते हैं, उसमें अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे ये है हीटर, ये इसमें जीआई की प्लेट, जो ये चद्दर है जीआई की है और इसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। ये अच्छी क्वालिटी है। आप इसमें कई क्वालिटी आती है, जैसे जीआई है, ये है एसएस की, आपको कलर से भी पता चल रहा होगा। ये है एसएस की और ये है एमएस की। जब हम एमएस का मंगाते हैं तो इसमें ये है जो हीट होता है तब ये कलर चेंज हो जाता है। जो एसएस का होता है उसमें कलर चेंज नहीं होता है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। वैसे इसका जो इस पे डिपेंड करता है इसके अंदर क्या जो मटेरियल लगा है, जो इसके अंदर तार लगी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है बैंड बनाने में तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है वहाँ पर आप अपने बैंड का फ़ोटो भेज सकते हो अपने सेटअप का, कि उससे हम पता करें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। नहीं बनेगा भाई। इसमें क्या होता है कि हम एक साइड से प्रेस करते हैं ना तब ये गुलजट आती है स्टार्टिंग में, उससे हमसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जब हम खुद से ऐसे मोड़ेंगे कोई बन जाता है, किसी में दिक्कत आती है। तो इतना एक्सपीरियंस तो हमें भी नहीं है कि जो कि हम ये बट को खुद इसे हम बट को ख़त्म कर सकें। जैसे वो बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। और किसी को ऐसा बंदा चाहिए कि जो हमारे घर पे आके हमें सिखा सके, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका ज़्यादा चार्ज नहीं है, कि उसका जो दिहाड़ी और जो आपका आने जाने का चार्ज है वही रहेगा। ये फट गई, ये दिक्कत नहीं है, ये भी दिक्कत आती ये भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि फट जाती है। है। ये एकदम डाल ले। ये होता है कि एकदम सिलिकॉन जा नहीं रही और एकदम डाल दी और अटक गई बीच में, तो ये फट जाएगी। जो ये लो क्वालिटी होती है उसमें ही ये दिक्कत आती है फटने वाली, और जो मीडियम और हैवी होती है उसमें ये दिक्कत नहीं आती है। जब हम खुद बना रहे हैं इसमें ये बट आ ही रहा है। वैसे हाँ इसमें प्लेन है, जहाँ से मोड़ते हैं वहाँ पर ही बट आ रहा है। उसमें जब हम डाई से मोड़ते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप पहले या डाई मंगा लो, या आपसे नहीं बन पा रही है तो हमसे भी मंगा सकते हो। अब देखो, अब की बार जब प्रैक्टिस करते हैं तब ये हमसे भी हो जाता है, एक दो खराब होता है, फिर ये भी हमसे भी आप ट्राई करते जाओ। दिन की आपको ज़्यादा पाइप ख़राब नहीं करनी है, दो पाइप मैक्सिमम, और मिनिमम एक पाइप आपको डेली उनसे 12 या 48 बैंड बना के देखने हैं। उससे ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। डेली आप बनाओगे तो हाथ को भी इधर बना के देखो। अंदाज़ा आ जाएगा। अब जो ये 3 पाइप है अब हम वहाँ पर बनाएंगे। डाई आपको ज़रूर ख़रीदनी है, हाथ से बनाओगे तो आपके बहुत ज़्यादा बैंड है वो ख़राब हो जाएंगे। हम इन बैंडों का क्या करते हैं, इनको कट करके सॉकेट बना के उन्हें हम सेल कर देते हैं। तो ये हमारी जो ये पाइप है हीट हो रही है। और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि वो कुरियर में उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा। तो मैं आपको दिखा भी दूं कि कुरियर हम करते हैं, और हमारे पास बहुत सारे पैनल भी है, कंट्रोल पैनल, और जिसका जैसे हम दिखाई देते हैं आपको,
एक कंट्रोल पैनल, इसमें एक कंट्रोल आप, अरे ये पैक है, ये आप देखिए ये कंट्रोल पैनल है। ये 100 डिग्री टेम्परेचर तक आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। और हीटर भी है, एक हीटर और भी है, और भी हम जब ऑर्डर आते हैं तो हम उनसे उनके जो कुरियर है वो कर देते हैं। ये सिलिकॉन है 21 mm, 20 mm, और आप ये है 20 mm। तो आप इनसे भी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप पहले जिसको भी दिक्कत आ रही है बैंड करने में, वो आप ये डाई बनवा लें और उसके बाद आप इसे बना के मार्केट में भी सेल करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है आपका, मैंने इस वीडियो में ये क्लियर कर दिया है। ये 3 पाइप और बना देते हैं हम। आपको कैसे करना है, आपको पाइप को यही ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको ऐसे मुड़ जानी चाहिए कि बिल्कुल कागज की तरह हो जाए, तभी आप उसमें सिलिकॉन डालें और उसे बैंड करें। जब ये ज़्यादा बैंड हो जाती है तब भी इसमें बट नहीं आते हैं। और आपको बस ये दिक्कत, जितना अच्छी आपकी वो डाई होगी ना उतना ही अच्छा आपके बैंड आएंगे। वो हमारी डाई भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कई लोगों के मैंने अभी व्हाट्सअप किया था किसी ने कि जो इसमें घूम जाती है पाइप और उसमें बट पड़ जाते हैं जैसे घुमावदार, तो वो यही है कि स्टार्टिंग में हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि जो पाइप है वो घूम जाती थी। वो क्या था कि हम बराबर से नहीं ले रहे थे, या हम उसे ऊपर रखते थे या हम नीचे रखते थे, तो इसे वो घूम जाती है। तो आप इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको कोई भी पीवीसी बैंड के बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।